नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ओ हेनरी की कहानी 20 साल बाद। रात का अंधकार चारों ओर छाया हुआ था। बारिश की नमी हवा में अब भी बरकरार थी। इस समय ठंड भी काफ़ी थी। एक पुलिस वाला गश्त मारता हुआ प्रभावपूर्ण तरीके से राजमार्ग की तरफ बढ़ा। यह प्रभाव प्रदर्शन के लिए ना होकर स्वाभाविक था, क्योंकि वहाँ उस वक्त बहुत कम दर्शक थे। रात के 10 बजे थे, लेकिन बारिश से भीगी ठंडी हवा के झोंकों ने सड़क को पूरी तरह सुनसान बना दिया था। दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं था। मकान के दरवाजों को जांचता हुआ और अपने डंडे को विभिन्न कलात्मक ढंगों से घुमाता हुआ तथा शांत सुनसान सड़क पर कभी कभी अपने सतर्क नज़रों को फेंकता हुआ, वह पुलिस अफसर अपने तगड़े व हट्टे कट्टे जिस्म और रौब की वजह से शांति के रक्षक की जीती जागती प्रतिमा सा दिखाई पड़ रहा था। इस इलाके में बहुत जल्दी सन्नाटा छा जाता था। किसी किसी जगह पर कहीं स्टोर या रेस्टोरेंट की खिड़कियों में से कुछ रोशनी दिखाई दे जाती थी, वरना इस जगह ज़्यादातर कारोबारी लोगों की ही दुकानें थीं, जो उस समय खुलती थी और उसी के अनुसार बंद हो जाती थी। इस प्रकार आज भी वह दुकानें कब की बंद हो चुकी थी। गश्त मारते पुलिस वाला जब सड़क के बीच में पहुंचा तो सहसा अपनी चाल धीमी कर दी। एक लोहे के सामान की दुकान के अंधेरे दरवाजे में एक आदमी कुछ झुका हुआ सा दिखाई दिया, जिसके मुंह में बिन जली सिगार थी। अचानक ही उसकी दृष्टि पुलिस वाले पर पड़ी तो वह हल्का सा घबरा गया और जल्दी से बोला, ऑफिसर, मैं यहाँ किसी और वजह से नहीं खड़ा हूँ, बल्कि अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। कौन से दोस्त का? पुलिसवान ने पूछा। आज से 20 साल पहले हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था। सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, है ना? खैर, मैं अभी समझाकर आपको यकीन दिला दूंगा कि बात क्या है। साधारण सी बात है। 20 साल पहले यहाँ स्टोर है, जहाँ रेस्टोरेंट था, बिग जो ब्रांडी का रेस्टोरेंट। उस आदमी ने इशारे से बताया। हाँ, वह रेस्टोरेंट 5 साल पहले तक यहीं था। उसके बाद वह इमारत गिरा दी गई, पुलिस वाले ने बताया। दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति ने माचिस की तिल्ली जलाकर पहले अपनी सिगरेट सुलगाई। उसी की रोशनी में एक तीखी आंखों वाला पीला चौड़ा चेहरा दिखाई पड़ा। उसकी दाहिनी भौं के नीचे घाव का एक निशान था। उसकी टाई की पिन में एक बहुत बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। देखने में प्रतिष्ठित इंसान लग रहा था। उस आदमी ने बताना आरंभ किया। ठीक 20 साल पहले ऐसी ही रात में बिग जो ब्रांडी के रेस्टोरेंट में मैंने जिम्मी वेल्स के साथ रात का भोजन किया था। वो मेरा सबसे पक्का दोस्त था और इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। हम दोनों ने न्यूयॉर्क में साथ साथ अपने बचपन के दिन गुजारे थे और दो भाइयों की तरह जवान हो गए। उस वक्त मैं 18 साल का था और जिम्मी 20 साल का था। अगले दिन मैं सुबह सवेरे ही पैसा कमाने के लिए पश्चिम की तरफ रवाना होने वाला था, लेकिन जिम्मी न्यूयॉर्क छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि न्यूयॉर्क ही दुनिया की सबसे अच्छी और रहने योग्य जगह है। फिर हमने उसी रात को फैसला किया कि उस तारीख और उस समय से ठीक 20 साल बाद, चाहे हम किसी भी हालात में हों, चाहे हमें कितनी भी दूरी तय करके आना पड़े, हम दोनों इसी जगह पर मिलेंगे। कोई भी परिस्थिति हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। इस बात का हमें पूरा यकीन था कि 20 साल में चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपनी अपनी किस्मत के विधाता बनकर उसे अच्छा बना सकते हैं और धन कमा सकते हैं। तुम्हारी बातें तो काफ़ी दिलचस्प मालूम होती हैं, पुलिस वाले ने बीच में ही उस बात को काटते हुए कहा। दो मुलाकातों के बीच में आप दोनों ने काफ़ी समय रखा। क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हें दोस्त का कोई भी समाचार नहीं मिला? हाँ, मिला था, उसने बताया। 1 साल तक तो हम दोनों में पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। फिर 1-2 साल बाद हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और एक दूसरे की टोह लेना छोड़ दी। आप तो शायद जानते ही होंगे, पश्चिम की दुनिया बहुत बड़ी है और मैं काफ़ी उत्साह के साथ दौड़ धूप में लगा रहा। रात दिन पैसा कमाने में एक कर रखा था। मुझे किसी बात की याद न रही। तुम्हें अपने दोस्त की भी याद नहीं आई? पुलिस वाले ने आश्चर्य से पूछा। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर जिम्मी जिंदा है तो मुझे आज ज़रूर मिलने आएगा, क्योंकि जिम्मी से ज़्यादा सच्चा और निष्ठावान आदमी और कोई नहीं हो सकता। मैं आज की मुलाकात को कभी नहीं भूल सकता। मैं 1000 मील की दूरी तय करके आज उससे मिलने के लिए यहाँ आ गया हूँ और उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा और खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कीमती घड़ी निकाली, जो देखने में काफ़ी कीमती लग रही थी। उसके चारों तरफ छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे।
उसने घड़ी देखने के बाद बताया, अभी 10 बजने में 3 मिनट का समय बाकी है। जिस वक्त हम लोग उस रेस्टोरेंट के दरवाजे से बिछड़े थे तब ठीक 10 बजे थे। पुलिस वाले ने हैरानी के साथ पूछा, लगता है पश्चिम में तुम्हें काफ़ी कामयाबी मिली है। हाँ, वहाँ मैंने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि जिम्मी को मुझसे आधी सफलता भी मिली होगी तो वह ज़रूर सुखी होगा। वह बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन है कोल्हू का बैल। इस दौलत को कमाने के लिए मुझे दुनिया के बड़े बड़े मक्कारों का और ठगों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क में रहकर आदमी ढर्रे में पड़ जाता है। अपने उत्साह और शान शौकत को बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों में जाना चाहिए। पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया और वह 1-2 कदम आगे बढ़कर बोला, मैं तो गश्त पर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हारा दोस्त समय पर आ जाएगा। क्या तुम ठीक 10 बजे तक उसकी राह देखोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कम से कम आधे घंटे तक तो उसकी प्रतीक्षा करूँगा ही। अगर जिम्मी इस दुनिया में ज़िंदा है तो वह उस समय तक ज़रूर आ जाएगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। उस व्यक्ति का स्वर दृढ़तापूर्वक था। पुलिस वाले ने विदा ली और दूसरे दरवाज़ों को देखता हुआ अपनी ड्यूटी पर आगे बढ़ गया। हल्की हल्की बौछार पड़ रही थी और धीमी धीमी हवा की बजाय अब तेज़ी से चलने लगी थी। इस इलाके में गिने चुने उदास राहगीर खामोशी के साथ अपने ओवरकोट के कॉलर से कान ढके और अपनी जेबों में हाथ डाले तेजी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। किसी को किसी से मतलब नहीं था। इस ठंड के मौसम में सब जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। उस दुकान के दरवाजे में बचपन के दोस्तों से मिलने का हास्यास्पद तथा अनिश्चित सा वादा पूरा करने के लिए 1000 मील की दूरी तय करके आया वह व्यक्ति सिगार के कश लगाता हुआ अपने दोस्त के आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग 20 मिनट तक वह इंतज़ार करता रहा। अचानक उसकी नज़र सड़क की दूसरी ओर पड़ी। वहाँ ओवरकोट पहने और उसके कॉलरों के कानों तक उठाए एक लंबा सा आदमी वहाँ आया। वह प्रतीक्षा करने वाले आदमी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। आशंका से उसकी ओर देखते हुए आगंतुक ने पूछा, क्या तुम बॉब हो? दरवाजे पर खड़े आदमी ने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम जिम्मी वेल्स है? अपने दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाता हुआ वह आगंतुक उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, क्या यार, खूब मिले। सचमुच ही बॉब है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर तू जिंदा है तो मुझे यहाँ ज़रूर आकर मिलेगा। बताओ तो 20 साल बीत गए। कितना लंबा समय गुजर गया। अब तो वह रेस्टोरेंट भी नहीं रहा। काश कि वह रेस्टोरेंट नहीं होता, तब उसी में साथ बैठकर खाना खाते। अब बताओ मेरे दोस्त, पश्चिम में पहुँचने के बाद तुमने क्या क्या किया? पश्चिम के बारे में क्या बताना, बॉब ने कहा। वहाँ जाकर मैंने जो चाहा वो मुझे मिलता गया। लेकिन जिम्मी, तू तो बहुत बदल चुका है। तू तो मुझसे 2 या 3 इंच कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है। या फिर मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। नहीं यार, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। 20 साल का होने पर मेरी लंबाई कुछ और बढ़ गई। खैर छोड़ो इन बातों को, उसने कहा। और यह बता, न्यूयॉर्क में कैसी गुजर रही है? साधारण, बस एक दुकान में नौकरी करता हूँ। चल बॉब, हम किसी अच्छी जगह पर चलकर बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और अपने गुजरे दिनों की याद ताज़ा करते हैं। हाथों में हाथ डाले दोनों आगे बढ़ गए। पश्चिम से आने वाला वह आदमी बॉब, जिसका अहम सफलता की वजह से वाचल उठा था, अपने सौभाग्य की पूरी दास्तान उसे सुनाने लगा। ओवरकोट में सिकुड़ता हुआ उसका दोस्त दिलचस्पी से सुन रहा था, उसकी एक एक बात पर ध्यान दे रहा था। बॉब बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के अपनी कहानी सुनाता रहा। नुक्कड़ पर बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ एक होटल था। उसकी रोशनी में आते ही दोनों ने एक साथ घूमकर एक दूसरे का चेहरा अच्छी प्रकार से देखा। पश्चिम से आने वाला मनुष्य एकाएक सहम गया और उसने अपने साथी का हाथ झटक दिया। उसने गुर्राकर कहा, तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो सकते। माना 20 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन इतना लंबा भी नहीं होता कि किसी नुकीली नाक को चपटा कर दे। लंबा आदमी बोला, यह सच है, लेकिन इतना वक्त कभी कभी एक अच्छे इंसान को बुरा इंसान जरूर बना सकता है। मिस्टर बॉब, आप पिछले 10 मिनट से मेरी हिरासत में हैं। शिकागो की पुलिस आपको इस बात का शक है कि आपका पता इस शहर में लग सकता है। वह आपसे मिलने को बेचैन है। अब आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, आपकी भलाई इसी बात में है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग थाने पहुँचे, उससे पहले आप ये चिट्ठी ज़रूर पढ़ लें। ये चिट्ठी आपके लिए जमादार जिम्मी वेल्स ने मेरे हाथ देकर भेजी है। बॉब ने उस चिट्ठी को पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसका हाथ स्थिर रहा, लेकिन चिट्ठी पूरी करते करते वह हाथ कांपने लगा। चिट्ठी बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखी थी। प्रिय बॉब, वादे के मुताबिक मैं ठीक समय पर निर्धारित के स्थान पर मौजूद था।
सिगार जलाने के लिए जब तूने माचिस की तिल्ली जलाई तब मैंने देखा कि यह चेहरा तो वही है जिसकी तलाश में शिकागो की पुलिस कई रोज़ से परेशान है। ना जाने क्यों मैं स्वयं इस कार्य को नहीं कर सका, इसलिए मैंने थाने में जाकर एक खुफिया ऑफिस न जाने क्यों मैं स्वयं इस कार्य को नहीं कर सका, इसलिए मैंने थाने में जाकर एक खुफिया ऑफिसर को इस काम के लिए यहाँ भेजा है। तुम्हारा जिम्मी।